सारे सुन्नी बरेली भी बैठे ना, बेशक। और अगर कोई और भी बैठा हो तो उठने मत देना। आता ही ना, क्या बात है, एंटीबायोटिक लगा रखी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आ भी गया हो तो मैं कहता हूँ उठाइए मत, जी जी, पकड़ के रखिएगा, क्योंकि हम लोग बरेली वाले, बेशक। हम छुपा के बात नहीं करते, हम छाप के बात करते हैं, है ना। आके बैठे, मगर इतना कहेंगे कि ताज्जुब का चश्मा हटाए, इंसाफ की ऐनक लगाए, और फिर ये फैसला करे कि बरेली वाले हुजूर की बातें कैसे करते हैं। जी, हमारा ईमान कहता है कि अगर बदअकीदा इन महफिलों में आके बैठ जाए ना और इंसाफ से सुन ले तो महफिल खत्म होते होते उसे भी कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो। जी जी, इतने लोग खाली राजी हैं, बाकी पीछे वाले घूर के देख रहे, कोई मसला नहीं। मैं तो अलग मिजाज का बंदा हूं, मेरे सामने ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, अगर ये खाली बच्चे भी हो ना मैं तब भी 1 घंटा तकरीर कर लूंगा, सुभान अल्लाह। है ना। बेटे खड़ा होना, वो कितना छोटा बच्चा पीछे बैठा, खड़ा करियो इसको जरा। ओए होए होए होए, कितने साल का बच्चा होगा ये? अरे थोड़ा सा चादर से मुंह निकाल के बोल दो चच्चा। 4-5 साल का बच्चा है। बजे कितने? 1:30, जोर से 1:30। शुक्र है सुन्नी के मुंह पे कभी 12 ही नहीं बजते, अब भी 12:30 बज रहे। कितने बजे? 12:30। अभी इन बच्चों को किधर होना था? बोल दें जरा, सारे बिस्तर वाले लोग हैं, पेड़ से उतर के कोई नहीं आया होगा ना। किधर होना चाहिए था इन्हें? बिस्तर में। और 12:30 बजे, जबकि मैं देख रहा हूं 6-6 फीट के ना जम्भाइयां ले रहे हैं, सोच रहे हैं कब सलाम होगा। हम तो फंस गए आगे बैठ के। 12:30 बजे इन बच्चों का इस महफिल में होना क्या ये नहीं बताता है कि किसी के इश्क में इतनी कशिश है कि उसने 5 साल के बच्चे को बिस्तर से उठा के जंगल में बैठा रखा है। बेशक। क्या ये बात समझ में नहीं आती कि आज भी हुजूर का इश्क इतना आला है कि हर किसी से वो लोग इश्क करते हैं जो ठंडे गर्म की तमीज करते हो, और लोग कहते हैं कि इश्क उन्हें होता है जिन्हें हुस्न की परख होती है। मैं कहता हूं कि जो मेरे हुजूर से इश्क करने लग जाता है ना, तो वो बच्चा भी हो तो बड़े बड़े प्रोफेसरों से आला हो जाया करता है। ये हुजूर के इश्क का कमाल है। अच्छा, जितने यहाँ बैठे कमेटी वालों, आप बताओ इन बच्चों को आप क्या दोगे? 1 किलो बिरयानी, 500 रुपए का लिफाफा? बोलो नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना, ये क्लियर है ना? ये बच्चे क्यों बैठे? जी, जबकि इतनी लंबी लाइन तो नोटबंदी में बैंक के आगे उनकी नहीं लगी थी जिनके पैसे बंद थे। जी जी, इतनी बड़ी भीड़ यहाँ के बैठ गई, जवान बैठे तो बैठे, बूढ़े बैठे तो बैठे, ये बच्चे क्यों बैठ गए? इन बच्चों से भी अगर पूछो ना क्यों आए हो, तो ये बच्चे भी कहेंगे सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। बेशक। जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो नहीं बोले वो उनकी अपनी मर्जी है। मैं कभी लठ मार के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाता, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि सुभान अल्लाह का ताल्लुक इश्क से होता है, और जब चोट इश्क की लगती है तो सुभान अल्लाह की सदा खुद ब खुद निकला करती है। अगर फिर भी इतनी बात के बाद कोई बंदा मुंह पे महफिल में ताला लगा के बैठा रहे तो कसूर कमेटी वालों का नहीं, कसूर मिंबर वालों का नहीं। अपने घर जाए, लुकमे चेक करे, हराम के खा के आया था या हलाल के खा के आया था, बातें हुजूर की हो और बंदा ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि जब इश्क होता है तो सीनों में समंदर खुद ब खुद उबलने पड़ जाया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये बच्चे बैठे, बच्चे, ये बच्चों की क्या ललक है? सिर्फ यही है ना, सुना है आप जिन्हें याद है वो पढ़ लें। सुना है आप मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और शुक्र है हम बरेली वाले जी, जिन्हें इस बात पे फख्र हो वो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्र है हम बरेली वाले, हम बरेली वाले। इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज हर मुनकिर
के कान तक पहुंचे। हम बरेली वाले जो नहीं बोल रहा करवट में देखो, हम और हमारा इमाम क्या कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जी जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। कारी मोहसिन साहब गलती बुलाया गुलाम गजाली साहब को, ये तो सारी नाते याद है। इतना ही मजबूत होना चाहिए सुन्नी जी और ये एहसान है बरेली के अहमद रजा का बेशक कि जो हर जबान पे हुजूर की नाते सुनाई देती है। बेशक हमें फख्र आला हजरत हमारे, बेशक हम नाज करते हैं इस बात पर कि आला हजरत हमारे सीना ठोक के कहो आला हजरत हमारे हैं। आला हजरत, मैं उन चरमुखियों की बात नहीं करता जी जो किसी प्लम्बर से दीन सीख के बात करे, जी 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 जो इंजीनियर से दीन सीखे, जो डॉक्टर से शरीयत सीखे। हम शरीयत उससे सीखते हैं जिसने शरीयत भी देखी है, शरीयत वाला भी देखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। हम उससे शरीयत सीखते हैं। बेशक हाँ, तवज्जो है सारे लोगों की। जी जी मस्ती आपकी बहुत अच्छी है। जी हर्रायपुर है, भूल जाता हूँ मैं, क्या नाम बताया, हर्रायपुर। घर भी बड़े खूबसूरत है। जिन भाई के यहाँ इंतजाम था अल्लाह उन्हें बरकतें दे, दस्तरखान भी अच्छा, इंतजाम भी अच्छा। मैं नाम नहीं जानता जी जी उनके घर से लगा मुझे सबके घर अच्छे होंगे। जी अच्छा आप बताओ मुझे, घर बनवाते हो तो अच्छा कारीगर बुलाते हो या चालू? सारों को बोलना पड़ेगा। देखो जी कैसा कारीगर, अच्छा कारीगर। बेड बनवाते हो तो जोर से, अगर पेंट अच्छा कराना हो तो क्यों? ताकि कोई कमी न रह जाए। जी ताकि कोई कमी ना रह जाए। नाराज बैठे हो चचा आप? नहीं ना, तो फिर बोलिए ताकि कोई, ओए उठ के ना देखो मुझे देखो। अगर मैं किसी एक के पीछे पड़ गया तो मसला खराब हो जाए। ऐसे ही है ना भाई बात। पेंट कराते हैं तो अच्छा पेंटर बुलाते हैं, सोफे बनवाएं तो अच्छा कारीगर बुलाते हैं, बेड बन जाए तो बेहतरीन कारीगर बुलाते हैं, मकान बनवाएं तो अच्छा कारीगर होता है, अच्छा मिस्त्री होता है। क्यों? दीवार टेढ़ी न रह जाए। अगर टेढ़ी रह गई तो क्यों? फिर क्या फर्क पड़ेगा? कल लोग कहेंगे इतना पैसा लगाया फिर भी बेकार है। जी 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 यही मसला है ना। जी इतनी कीमती टाइल्स लगाई, जोड़ न मिला सका तो बेकार हुआ कि नहीं? अब अक्ल वालों ये बताओ कि अगर मकान बनाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, सोफे लगवाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, पेंट कराओ तो अच्छा पेंटर चाहिए, अगर आप बेड बनवाओ तो अच्छा कारीगर चाहिए, तो फिर दीन किसी मुल्ले से क्यों, दीन आला हजरत से क्यों नहीं सीखना चाहिए? बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। दीन प्लम्बर से क्यों? जी बेशक अब तो नौजवानों को खुजली हो गई है। का लॉजिक है, उसकी बात में लॉजिक है, इसलिए समझ में आती है। मैंने कहा सुन, लॉजिक साइंस की शर्त है, इश्क के लिए लॉजिक जरूरी नहीं। बेशक अगर आका अमीना का लाल हो तो गुलाम हजरत बिलाल बन जाया करता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर माशाअल्लाह। बात लॉजिक की कर रही है जी और इश्क का लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है। कोई इमाम हसन है, सुने जरा, इमाम हसन है और बहस ये छिड़ी थी कि खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली को होना चाहिए या हजरत मुआविया को होना चाहिए। जी बहस ये चल रही है। जी और जनाबे कैस, जी जिन्हें दुनिया मजनू कहती है, जी जी वो निकले हुए जा रहे हैं। इमाम हसन ने हाथ पकड़ा, कहने लगे यार तू बता खलीफा किसे होना चाहिए? इमाम हसन पूछ रहे किससे? जनाबे कैस से कि खलीफा किसे होना चाहिए। तो सुने, जब ये बात कही ना खलीफा किसे होना चाहिए, हजरत अली को या हजरत मुआविया को, तो मजनू ने पता क्या कहा था? कैस ने कहा था ना खलीफा अली को होना चाहिए, ना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को होना चाहिए, खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए।
अब इमाम हसन ने कहा अंता मजनून, जी पागल है तू। तभी से पूरी दुनिया मजनू कहने लगे। जी इश्क जो होता है ना, इश्क सिर्फ महबूब दिखाता है। जी इश्क सिर्फ महबूब दिखाता है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि नहीं हजरत अबू बकर के इश्क में जी और हुजूर के रिश्ते में लॉजिक नहीं, जी तो वो आशिक नहीं, वो गधा है। जी बेशक। और वो गधे से भी बदतर है, क्योंकि गधा तो कयामत में मिट्टी बना के मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन इस पे लठियां चलेंगी। जी मैं आम फहम बात कर रहा हूँ, बहुत इतनी ऊंची नहीं कि आपकी समझ में नहीं आए, बहुत निचले लेवल से बात कर रहा हूँ। इश्क में लॉजिक नहीं, समझ गए इतनी बात? तो हम हैं बरेली वाले, हमने दीन आला हजरत से सीखा है, और आला हजरत ने कहा था वो जो न थे, जी वो जो न हो, कुछ ना हो, वो जो न हो, कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो महान है। जोर से जान है तो मकसद कायनात मेरा नबी है। बेशक मकसद कायनात मेरा नबी है। अब कुछ कह रहे जी हम किसी की नहीं मानते, हम खाली हदीस मानते हैं। हम तो नहीं मानते मौलवी को, हम बुखारी मानेंगे। जी अच्छा तुझे किसने बताया कि बुखारी भी कुछ है? वो किसी मौलवी नहीं तो बताया। जब तो चंदा खोर मौलवी को मान सकता है तो इमाम आजम को मानने में क्या मुसीबत बेशक है भाई? जी समझ में बात नहीं, मैं तो हदीस पढ़ूंगा। जी एहसान मानो इमाम आजम का। अगर ये बड़े उलमा ना होते तो हुजूर की बातें हम डायरेक्ट समझ नहीं पा सकते थे। बेशक ख्याल करें, ये लोग जो झूठ बोलते हैं जी हम डायरेक्ट हदीस मानते हैं, तो हदीस किसके कहने से मान रहे थे? वो भी तो किसी मौलवी ने बताई है ना। तो फिर कह क्यों नहीं देता मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं और हम अपने इमाम अहमद रजा के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। बेशक किसके बताए हुए रास्तों पर? इमाम अहमद रजा सरकार आला हज़रत के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं। और उस इमाम ने बताया है सूना जंगल, आहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। अच्छा रखवाली सोने वालों की कि चोरों की? आला हज़रत तो बड़ी बात कह गए, चोरों की रखवाली है। तुम्हें खुद को नहीं रखाना है, चोरों को रखाना है। मेरे भाई ने कहा वहां भी आ ही नहीं सकता, ये मोटा लट मार जी, इसे कहते हैं चोरों को रखाना। समझ गए बात मेरी? आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो। चोरों की रखवाली है। सबसे ज्यादा जरूरी अकीदे बचाएं अपने। क्या करना है? अकीदे बचाएं। अच्छा खुद बताओ, ये प्लम्बर 1400 साल के बाद आया, 1450 साल के बाद। इससे पहले दीन ही नहीं था क्या? ये वो दज्जाल है कि जो डायरेक्ट मां के पेट से पड़ा हुआ पैदा हुआ है। इसने किसी से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और इसका तो पता ही नहीं ये है किस थाली का बैगन। और हमारा नौजवान अल्लाह माफ करे जी, आप भी थोड़ा सा सुधर जाओ। जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया, जी जी जितना सनीचर देखा उतना ही बड़ा वली मान लिया। बाल यहां तक है तो कह रहा बड़े पहुंचे हुए, और मूछे मुंह में गुआ रही तो कह रहा कलंदर है। नाखून बड़े बड़े 10 अंगूठियां पहन के और चिमटा लेके जिधर को निकल जाए उधर ही जवान पीछे पीछे नंबर दे दो। अगले दिन सट्टे का नंबर पूछ रहे। और हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। और शर्म कर भाई, किधर चल दिए हम लोग? सफाई ईमान का हिस्सा है। क्या है ईमान का? अच्छा दीन दिया किसने? हुजूर ने। बोलो सारे, किसने? जोर से। और मेरा नबी इतना पाको साफ कि कभी बदन पे मक्खी भी नहीं बैठी। कभी बदन पे मक्खी भी नहीं बैठी। अल्लाह ने नामे मोहम्मद को नुक्ते से भी पाक रखा है।
बेशक जो दीन लेके आया वो इतना साफ है, और ये जो लूटने निकला है ये इतना घिनौना है। मुंह से मुंह में कुआ रही, काट इसलिए नहीं रहा कि इसके जज्ब पे फर्क पड़ जाए, और हम उन्हीं के पीछे हैं। उलमा दीन बताए है, छोड़ो इमाम साहब हैं, इनकी किसने माननी है। ये जुमे को तकरीर करें, कोई सुनने तैयार नहीं। वो आके टांगे फैला के सो जाए, ना जोहर का पता, ना असर का पता, ना मगरिब का पता, ना ईशा का पता। पीर साहब नमाज तो पढ़ लो। कहा नहीं नहीं, मैं तो मक्के में पढ़ के आया हूँ, मैं तो मदीने में पढ़ के आया हूँ। रोटी यहाँ खा रखा है, नमाज मदीने में पढ़ रखा है, खाना यहाँ खा रखा है, नमाज हरम में पढ़ रखा है। तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? अगर नमाज वहां पढ़ता है तो रोटी भी वहीं जाके खाया कर, अगर सजदे वहां करता है खाना वहां जाके खाया कर। और याद रख, हमें ऐसा मजलूम नहीं चाहिए जिसकी नमाज अलग होती हो, खाना अलग हो चाहो। हमें तो मजसूब भी वो चाहिए जिसका ऐलान ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या, लो हो कलम दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आप भी अपना नजरिया बेहतर करो, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जोर से करेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है हमारे हिस्से में बरेली वाले पीर आए। और एक बात याद रखना, बरेली के सिलसिले की एक खास बात यह है कि जो बरेली के सिलसिले से जुड़ जाता है ना, वो मोहताज होके तो मर सकता है लेकिन बदअकीदा होके नहीं मर सकता। बेशक बेशक हकीकत। ये करम है आज भी आला हज़रत का रज़वियों पे, करम है ये। लेकिन माफ कीजिएगा, नाराज तो नहीं है ना? फिर भी मसला ये हो जाता है, हमारे गांव में कोई देवबंदी नहीं, लेकिन 50% देवबंदियों में रोटी मार देते। क्या करें, खाला लगती, बुआ लगती, इस पर चाय पी ली। सुन रहे मेरी बात? नाराज बिल्कुल मत होना। खाला फूफा समझ कर चाय पी ली, और धीरे धीरे नुकसान क्या होता है, धीरे मैं कहता लोग तो अच्छे में, तस्वीर थी उनके हाथ में, बड़े नमाज पढ़े, कुरान हमारी खाला के सराहने पे ही रखा है। ये मतलब दलाइल पेश किए जाते ना, मौलाना वो तो सुन्नी है, मुझसे कह रही मैं गोश्त पाक को मानूं, लो इतनी सी बात पे सुन्नी हो गई। मसला वो नहीं है, समझ रहे? मसला वो है कि हुजूर को ऐसा मानो जैसे रब ने मानने का हुक्म अता फरमाया है, ऐसा मानना चाहिए। असल मसला यहाँ, असल मसला यहाँ, भैया दावत खाली है क्या? खाली हो तो कुल्ली कर लो, तो ये बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। साफ बात, शेर भूखा मर जाता है लेकिन कभी घास देखो कौन कौन नहीं बोल रहा, बड़ा घूर के एक तो ऐसे करके देख रहे हो। मेरी दावत का ही पता चल गया, दिखा भाई मैं जानू ना जानू, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं। और कई जगह का मसला ये है कि साहब बताएं, दामाद अच्छा था, पैसे ठीक ठाक थे, हम मौलवियों की बातों में ना आए, हमने दे दी लड़की। और सुन्नियों में कोई इतने पैसे वाला था भी नहीं। जिंदगी कितनी हो रही है आमतौर पे, जरा जल्दी बोले? 60-70 साल है नहीं, 40 पे रखूं? हाँ जी 50-60 मान लो जी, जो हुजूर ने फरमाया है ना। मेरी उम्मत की उम्रें ज्यादातर 60 और 70 के बीच में रहनी है, तो ज्यादातर इतनी उम्रें हो रही हैं। इनमें 25 साल तो कट जाते हैं जवानी के, कट गए, वो भी कट गए अब्बा के घर, अमीरी हो या गरीबी हो। अगर अल्लाह ने 60 साल उम्र दे दी, कितनी बची आगे को? 30 या बस है। अब इसमें जवानी के कितने साल बचे? क्या साल तक जवानी रह रही है बच्चा बताओ? ना ऐसा ना करो भैया, 40 साल तक तो जवानी रहती है, तुम 35 पे आ गए। 40 जी 50 20 साल जवानी के मान लो। इस 20 साल की जवानी के लिए माँ बाप के अंधे फैसले, ये 20 साल जिंदगी फाकों से भी कट जाएगी, ये 20 साल जिंदगी भूखमरी में भी कट जाएगी, ये 20 साल जिंदगी बगैर छत के भी कट सकती है, लेकिन कब्र की जिंदगी का आगाज जहां से होना है वो दायमी, बेशक वो खत्म होने वाली आखिरत की जो जिंदगी है वो बरकरार रहेगी।
और उसमें अमाल का सिला मिलेगा। इसलिए जमीन छोड़ के जाना या ना जाना, ईमान कब्र तक जरूर लेकर के जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक इंशाअल्लाह। ये कोशिश कीजिएगा कि ईमान कब्र तक जाए। सिर्फ ये है कि दरवाजे की धमक के लिए हम दामाद मजबूत ढूंढते हैं, पैसे वाला, बेटी की अच्छी जिंदगी कट जाए। कल गाड़ी से बेटी आएगी, दुनिया पूछेगी किसकी बेटी है, किसका दामाद है, तो सीना चौड़ा करके कहूंगा जी मेरा दामाद आ रहा है। बड़ा रोना आता है कई बेटियों के ये मामलात हैं। कितनी बेटियां फोन करके कहती हैं। एक तकरीर इस बात पे भी कर दी जाए कि बाप जबरदस्ती बेटी के रिश्ते गैर बद मजहबों में ना करें। कितनी बेटियों ने यहाँ तक पूछा है मौलवी अब तो शरीयत इजाजत देती होगी कि हम जहर खा के अपनी जान गवा दें। मैंने कहा बहन बता तो सकी क्या सतम हो गया है, कौन सा जुर्म हो गया है जो तू खुद को जहर खाने पे आमादा कर रखी है। एक बेटी ने झंझोड़ के कहा था कि जब से मैं जवान हुई हूं मैंने यही सुना है कि मेरा रिश्ता मेरे खालाजाद भाई के साथ होना है, और वो बदमज़हब है, उसने का दिन करीब आ गए हैं। मौलवी बता तो सकी अगर बाप की ना मानती हूं तब जहन्नम में जाना है, और अगर मान लेती हूं तब जहन्नम में जाना है, बता जान दे सकती हूं कि नहीं। मैंने कहा था बहन शरीयत ने इतने रास्ते खुले रखे हैं, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें शरीयत के खिलाफ झोंकता है उसके सामने खड़े हो जाओ और कह दो सुन तू बाप जरूर है लेकिन तेरा फरमान खुदा से बड़ा नहीं है, मुस्तफा से बड़ा नहीं है। जब बात तेरी और खुदा की होगी तो सुन हम तेरी बात को ठुकराएंगे लेकिन खुदा पाक की बात को सीने से लगा के मर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना चाहूंगा अपनी बेटी का हाथ गरीब के हाथ में दे देना, किसी बदअकीदे के हाथ में नहीं देना।